वेलकम वेलकम। और खास करके कल्याणी मैम को बहुत बड़ा वेलकम। क्षमा याचना मैम को और जितने भी हमारे को होस्ट हैं उन सभी को होली तो बीत गई, लेकिन फिर से एक बार होली की बहुत बहुत बधाई। जितेंद्र शर्मा को खास करके कि तीनों प्रोग्राम सुबह दोपहर और शाम का जो सेशन करते हैं, अटेंड करते हैं, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और चलिए, आज मौका मिला है इस चैनल पर हमको बात करने का, इसके लिए हम आभारी हैं सभी का। और मेरा छोटा सा परिचय, नाम संजीव चौधरी, बिहार अररिया से है और पिछले 8 साल का इस सिस्टम का स्टूडेंट है। सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता है। आदमी मरते वक्त भी कुछ ना कुछ सीख के जाता है। और जो अपने आप को कहता है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप अपने आप को ये मानते हैं कि हम परफेक्ट हो चुके हैं, मतलब आपको दिमाग का लकवा लग चुका है। इसलिए हर समय प्रयास ये करना चाहिए कि हम सीख रहे हैं। हर समय आपको एक अच्छा स्टूडेंट बन के ही रहना चाहिए, और एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है, एक अच्छा वक्ता ही एक अच्छा श्रोता बनता है। तो हर समय सीखने का प्रयास करना चाहिए, और सीखने के लिए हम अपने छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो आज मौका दिए हैं आप लोग, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम सब आरसीएम बिजनेस में हैं, एक बार सब लोग मुस्कुराइए, क्योंकि ये बिजनेस ही मुस्कुराने का है। कहता है कि जिस चेहरे की मायूसी श्रृंगार करती है, उस चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। यही एक सिस्टम है जहां पर कि आप मुस्कुरा सकते हैं। बाहर के क्षेत्र में तो आप नहीं मुस्कुरा सकते हैं, इतना टेंशन है लोगों के पास, चाहे वो पारिवारिक टेंशन हो, चाहे वो मानसिक टेंशन हो, हर तरह का टेंशन है। वहां पर तो मुस्कुराने की कोई बात ही नहीं है। मेरा आवाज प्रॉपर मिल रहा है क्या मैम? क्षमा याचना मैम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? बहुत अच्छे से आ रहा है। तो बाहर टेंशन ही टेंशन है, यही एक बिजनेस है जहां पर टेंशन फ्री बिजनेस है। इसलिए कहता है कि जो हंसता है उसी का घर बसता है, जो हंसता है उसी का घर बसता है। तो मेरा परिचय फिर से एक बार नाम बताते हैं, संजीव चौधरी अररिया से है और पिछले 8 साल से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। आना नहीं चाह रहे थे, इस बिजनेस के अंदर में आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बिजनेस था पहले वो मोबाइल का था, होलसेल रिटेल का हम काम कर रहे थे। और नेटवर्क मार्केटिंग में 2-3 कंपनी में हम ठगे जा चुके थे। 2-3 कंपनी में पैसा घुमाने वाला कंपनी था जहां पर हम ठगे जा चुके थे। और उसके बाद घर से बिल्कुल मना ही हो गया कि अब नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बार अगर गलती से होंठ जल गया तो लोग, कितनी भी अच्छी कंपनी आ जाए, लोग उसको मना कर देता है। और यही चीज मेरे साथ था। मेरे घर में मेरी मैडम इतनी नेगेटिव हो गई थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, ये जो जोड़ा जोड़ी का काम होता है इसको लेकर के इतनी नेगेटिव हो गई थी कि नेटवर्क का नाम ही नहीं सुनना चाह रही थी। लेकिन 3 कंपनी को भागने के बाद चौथा कंपनी मेरे लाइफ में आरसीएम बिजनेस आई। और जब ये आरसीएम बिजनेस आया तो ऑलरेडी हम मोबाइल की दुकान पर अपने आप को बैठ चुके थे कि अब कोई काम नहीं करना है, ये जोड़ने वाला काम नहीं करना है, घर घर घूमने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये काम फालतू है, अच्छा नहीं है। और एकदम बैठ गए दुकान के अंदर कि अब नहीं करना है। लेकिन ये ऊपर वाले का कहिए, जो भी कहिए, कृपा कहिए, मेहरबानी कहिए, कि फिर हमारे जीवन में आरसीएम आया। और जो साथी लाने का काम किया वो राजीव रंजन सिन्हा जी है। आज सिस्टम में वो नहीं है, उनके कारण ही हम इस सिस्टम में वापस आरसीएम में आए। एक बार हम चाहते हैं कि उनके लिए एक बार दिल खोल के लिए ताली बजाइए। शायद वो मेरे जीवन में नहीं आते तो ये आरसीएम मेरे जीवन में नहीं आता। और हमको आज भी याद है कि वो हमको घर पर बुलाने का काम किया। और संजोग की बात कहिए कि वही आदमी है कि जो 3 कंपनी में पहले हमको फंसाया। मनी सर्कुलेशन कंपनी में 2 जोड़ आएंगे, 2 करोड़ आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा, ऐसे कंपनी में हमको फंसाया। और वही आदमी फिर से हमको आरसीएम ला के दिया। तो इसलिए हम उनको विशेष धन्यवाद देते हैं। और वो हमको फोन किए कि संजीव जी, एक बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप मेरे घर पर आइए। और बाहर से एक लीडर आ रहे हैं जो आपको इस आरसीएम के बारे में जानकारी देंगे। तो हम बोले कि हम जैसे उनको देखे और फिर कंपनी का बात किया, तो हम बोले अब ये सब काम मेरे से नहीं होगा, अब ये सब काम से हमको आप छुटकारा दीजिए, हम ये काम नहीं करेंगे। घर से बिल्कुल मनाही है। वाइफ बोल दी है कि अगर आप ये सब काम, उल्टा सीधा काम आप किए तो फिर हम आपके साथ रहने वाले नहीं। लेकिन वो बोला कि नहीं, आप आइए, एक बार आप देखिए। तो हम उनके घर पर गए और जाने के बाद प्लान देखे
प्लान दिखा रहे थे, एक व्यक्ति थे जो प्लान दिखा रहे थे आरसीएम का, और वो यही बोल रहे थे कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, एक हाथ से पैसा दीजिए, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लीजिए, ये बात वो बता रहे थे। और प्लान दिखाए, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में क्या आया? समझ में ये आया उस व्यक्ति का विश्वास, उस व्यक्ति का भरोसा हमको समझ में आया कि इतनी भरोसा और विश्वास के साथ बोल रहे थे, और ये बोल रहे थे कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, कुछ आपका जाने वाला नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। ये बात हमको समझ में आया, लेकिन वहां पर हम उनको डिसीजन नहीं दिए। और आपको बता देना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन था, इस बात को आप समझ लीजिए। वो व्यक्ति और कोई नहीं थे, वो हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल, हमारे गुरु मिस्टर पंकज मिश्रा जी, नंदन मिश्रा जी थे। एक बार हम चाहते हैं कि दिल खोल के लिए उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और उनकी मैम कल्याणी मैम आज हमारे साथ बैठी हुई है, हमारी गुरु माता है। हम चाहते हैं एक बार गुरु माता के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो उनका विश्वास, उनका भरोसा हमको समझ में आया, और हम वापस दुकान के अंदर में आ गए। और वो आदमी अगले दिन से मेरे पीछे भूत की तरह पड़ गया, राजीव जी। बोला संजीव जी आपको इस सिस्टम के अंदर आना ही है। अब हम परेशान हो गए, क्योंकि घर से मना ही था कि अब ये सब काम आपको करना नहीं है। लगातार 2-3 दिन 4 दिन तक उसको हम दौड़ाए, और दौड़ाने के बाद जो है उनसे छुटकारा पाने के लिए, कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए आप आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं, और यही चीज था मेरे साथ में। उनसे छुटकारा पाने के लिए हम 1000 का प्रोडक्ट खरीदे। बोले कि 1000 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम उस प्रोडक्ट को लेके घर गए, और जैसे घर गए तो सबसे पहले विरोध का सामना करना पड़ा अपनी पत्नी से। वो गेट पर आई, गेट खोली, और जैसे गेट खोली तो वो समझ गई कि ये आदमी फंस गया, क्योंकि मेरा जो हाव भाव है जो देखा, तो देखने के बाद उनको लगा कि ये आदमी फिर फंस गया। पूछती है क्या है ये झोला में आपका, क्या है? हम बोले ये प्रोडक्ट है, डेली यूज का प्रोडक्ट है, जो कहीं ना कहीं से हम व्यवहार करते हैं, वही प्रोडक्ट है। बोला इस बार कौन फंसाया? हम बोले इस बार फंसाया नहीं, इस बार बसाया है। बोला बताइए आपको फंसाया कौन? हम बोले पहले अंदर तो चलो। अंदर आए, सारा प्रोडक्ट दिखाए, और इतना गुस्सा, एकदम ज्वालामुखी बन चुकी थी वो, इतना गुस्सा। बोला ये जहां से लाए हैं वहां से जल्दी से वापस कर दीजिए। बोले ये वापस तो होगा नहीं, क्योंकि एक बार खरीद लिए हैं, बिल कट गया, वापस नहीं होगा। तो बोली अगर वापस नहीं होगा तो आपके साथ मेरा बातचीत भी नहीं होगा। और आज भी हमको याद है कि लगातार 3 दिन तक मेरे से वो बात नहीं की। खाना देती थी, पानी देती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। उसका एक ही चीज था कि आप जल्दी से इसको वापस कर दीजिए, आप भोले भाले हैं, आपको कोई फिर फंसा दिया है। मेरे साथ जब बातचीत नहीं हुआ तो फोन किया हमको, हमारे गुरुदेव, हमारे आइडियल पंकज मिश्रा जी फोन किए सर कि संजीव जी आपके घर में प्रोडक्ट व्यवहार होता है क्या? अब बोलने में भी शर्म लगता था कि सर पत्नी बात नहीं मानती, किसी तरीके से बोलना पड़ा। और उनको बोले हम कि सर देखिए ऐसा ऐसा मैटर है सर। बोला कि टेंशन क्यों लेते हैं, मेरे घर में भी जब आरसीएम का प्रोडक्ट आया था तो हमको भी अपनी पत्नी से विरोध का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल चिंता मत करिए संजीव जी, हम आते हैं घर में आपका। और आज भी हमको याद है कि बोकारो झारखंड से वो चल के आए 700 किलोमीटर दूर से, और मेरे छत पर 5 महिलाओं के साथ होम मीटिंग किया था, जिसमें मेरी वाइफ भी थी और पड़ोस से 3-4 लेडी थी। उनके साथ होम मीटिंग किए मेरे घर पर। और होम मीटिंग करने के बाद मेरी मैडम से 3 सवाल पूछा। बोला मैडम एक बात बोलिए, इसमें खोने को क्या है? बोला कुछ नहीं है। बोला आप एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लेते हैं, 1000 देते हैं, बदले में 1200 का प्रोडक्ट मिलता है, इसमें नुकसान क्या है ये बताइए। बोला नुकसान तो नहीं है। बोला जब नुकसान नहीं है तो क्या इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोला बिल्कुल करना चाहिए। और उसी दिन से मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। उसी दिन से, क्योंकि अगर आप इस आरसीएम बिजनेस में टिकना चाहते हैं, अगर बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। मेरे तरफ देखिए सारे लोग, हम सबको देख रहे हैं, मेरे तरफ देखिए। ये कहानी कहीं ना कहीं आपके घर में भी हो रहा है साहब, आपके भी घर में हो रहा है। सबसे पहले विरोध का सामना घर से ही करना पड़ता है। और मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे घर में पहला जो इनकम आया था वो 740 रुपए आया था, 740। और जब 740 रुपये आया तो उस दिन हम बहुत खुश थे, क्षमा याचना में बहुत खुश थे कि 740 रुपये आया है। क्यों खुश थे?
क्योंकि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, सब लोग कह दिया था ये आदमी फंस गया, इसको संभालो, ये बर्बाद हो जाएगा, ये लूट जाएगा, दुकान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये आदमी कहीं का नहीं रहेगा, घर घर घूमता है, लोगों को जोड़ता है, फालतू काम करता। सब लोग मेरी वाइफ को इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया था कि एकदम वो तो ज्वालामुखी बन गई थी। जैसे हम घर से निकले, बैग लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के जैसे निकले और जैसे गले में टाई लगाए, बोलती थी कहाँ जा रहे हैं? हम बोले कि जा रहे हैं, डर डर के बोलते थे, जा रहे हैं आरसीएम करने के लिए। बोला कि जेब में तो पैसा है नहीं, पैसा तो 50 रुपया पेट्रोल के लिए मांगते हैं मेरे से, और आप कहते हैं कि ये टाई लगा के आप जा रहे हैं। ये क्या दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? और इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम किए, सुबह 2 घंटा, शाम का 2 घंटा इस बिजनेस को किए, डर डर के किए, छुप छुप के किए, जिसका नतीजा हुआ कि नेक्स्ट मंथ में 1400 रुपया आया। हाँ, एक घटना आपको बताया नहीं, जैसे 740 रुपया पहला इनकम आया मेरे घर में, तो वो पैसा लेकर के हम आए और मैडम को दिए कि मैडम देखो, आप बोले थे कि पैसा तो आएगा नहीं, आरसीएम से 740 रुपया आया। और बड़ी खुश थे उस दिन हम। कहता ना कि पहला प्यार और पहला इनकम में बड़ी मजा आता है। जब 740 रुपया मेरे घर में पहला इनकम आया और जब उस पैसे को घर लेके आए और जब मैडम को दिए कि 740 आया और पैसा को फेंक दी, बोला ये दिखाते किसको है आप? इससे पहले भी तो 3 कंपनी में आपको पैसा आया और वो कंपनी तो है नहीं। हम निराश हो गए। गुस्सा तो मेरे अंदर बहुत आया कि कुछ करें इसको, लेकिन अपलाइन मना कर दिया था कि कुछ करना नहीं है, मुंह खोलना नहीं है, और हम चुप रहे। जिसका नतीजा हुआ कि नेक्स्ट मंथ में वही पार्ट टाइम किए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम किए, जिसका नतीजा हुआ कि मेरे घर में 1400 रुपया इनकम आया। हम चाहते हैं एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। शुरुआत में दिखता नहीं है, बाद में आप संभाल नहीं पाते हैं। ये आरसीएम बिजनेस की ब्यूटी है कि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। 1400 रुपया जब इनकम आया, फिर हम लेकर के आए मैडम के हाथ में दी कि मैडम देखो 1400 रुपया आरसीएम से आया। बड़ी खुश थे हम, क्योंकि अपलाइन एक चीज कहा था कि संजीव जी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इस बिजनेस में आपका अगर कोई साथ दे सकता है तो आपका अपलाइन। ना घर का लोग साथ देगा, ना आपका रिश्तेदार साथ देगा, ना आपका पड़ोस का साथ देगा, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। अगर आपका साथ देगा तो आपका अपलाइन। आपके घर के लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके रिश्तेदार को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके पड़ोसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर किसी को भरोसा है तो आपके अपलाइन को। और 1400 रुपया जब मेरे घर में आया और वो जब इनकम लेकर के हम घर आए और जब मैडम को दिए कि मैडम 1400 रुपया आया है इस बार, बोले ये दिखाते किसको है? इससे पहले भी तो 3 कंपनी में 3 बार आप दिखाए, ये लॉलीपॉप हमको मत दिखाइए आप। फिर निराश हो गए। 1400 रुपया में फिर काम किए, जम के काम किए, डूब के काम किए, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, जिसका नतीजा हुआ मेरा वाइटल का पिन हुआ और इनकम आया 3000। एक बार जोरदार ताली बजाइए मेरे लिए। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। 3000 इनकम आया। सब लोग ताली नहीं बजा रहे, हमको मालूम है, क्योंकि सब लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। सर आपके घर में 3000 आया, मेरे घर में तो नहीं आया है, हम आपके लिए ताली क्यों बजाएं? आज आप मेरे लिए ताली बजाएंगी, कल आपके लिए लोग ताली बजाएगा। एक बार दिल खोल के लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए दिल खोल करके। जो भी लोग हैं ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि जब आप दूसरे के खुशी में शरीक होते हैं ना, तो ऊपर वाला खुशी आपके घर में देता है। मेरे घर में 3000 का इनकम आया, लोग घर का लोग पॉजिटिव नहीं हुआ, मेरी वाइफ पॉजिटिव नहीं हुई, लेकिन इसी बिजनेस से मेरा ईगल का पिन हुआ और इनकम आया 5000। जब 5000 इनकम आया, उस इनकम को लेके घर आए, ताली फिर बजा दीजिए 5000 के लिए, क्योंकि 3000 के बाद इनकम आया 5000। और जब 5000 इनकम आया, घर लेके आए और मैडम को 5000 दिए कि मैडम देखो आरसीएम से 5000 आया है। जब 5000 उनको दिए तो हम सोचे कि इस बार खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा शादी हुआ तो से लेके 2015 तक मेरे से वो मांग रही थी कि 5000 आप दे दीजिए, हम स्कूल का फीस जमा कर देंगे, बच्चे का पैसा दे देंगे, हम राशन वाले को पैसा दे देंगे, ट्यूशन वाले को दे देंगे। लेकिन ये कभी ये निकम्मा आदमी 5000 एक साथ नहीं दिया उस बिजनेस से, कभी भी नहीं दिया। पहली बार हमको आज भी याद है कि 2015 में 5000 उनको दिए और जब 5000 उनको इनकम दिए तो हम सोचे खुश हो जाएगी, लेकिन खुश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुका था, महंगाई बढ़ चुका था। बोलिए इस 5000 में अब कुछ होने को नहीं है। हमको लगा कि और मेहनत करना पड़ेगा, आरसीएम में और मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत किए। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम दुकान को करते हुए। लोग कहता कि टाइम नहीं है भाई साहब,
जब आपके जीवन में रीजन होगा ना, जब आपके जीवन में रीजन होगा ना, जब कारण होगा ना, तो समय ऑटोमेटिक निकल ही जाता है हर के। लोग झूठ बोलता है कि समय नहीं है। अरे व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम है, लड़की के लिए टाइम है, और आप कहते हैं कि आरसीएम करने के लिए टाइम नहीं है। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करने का नतीजा हुआ कि मेरे घर में जो इनकम आया 10,000 इनकम आया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 5,000 के बाद 10,000 इनकम आया, और जब 10,000 इनकम आया और उस 10,000 के इनकम लेके घर गए, मैडम को बोले कि आरसीएम से 10,000 आया है, तो वो उसको लगा कि लास्ट है, क्षमा में याचना में, उनको लगा लास्ट है, अब इसके बाद आना नहीं है, उनको लगा कि अब ये लास्ट है। लेकिन इसी बिजनेस से पार्ट टाइम करके ठीक 1 साल में 12 महीना के अंदर में मेरा रॉयल्टी हुआ और इनकम आया 22,000। कितना आया? ताली नहीं बजा रहे, हमको मालूम है। इनकम आया 22,000। और जब 22,000 इनकम आया और जब वो इनकम लेके घर आए और जब मैडम को दिए, तो मैडम हमको देख रही है, हम उसको देख रहे हैं, और उसके बाद बोलती है आई लव यू। थोड़ा सा सोचिए थोड़ा सा। जो हमको रिजेक्शन दी, जो हमको मना कर रही थी कि फालतू काम है, क्या कर रहे हैं, सुबह में निकल जाते हैं, ये फालतू है, और वही हमको जब पैसा देखी तो वो हमको बोलती है आई लव यू। इस पैसे में ताकत है सर, हम आपको बता देना चाहते हैं, पैसे के अंदर ताकत है। और जब उनको बोले कि आरसीएम में पार्ट टाइम करके 22,000 आया, उसके बाद भी उतना भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद हम अपना दिखाना शुरू किया उनको जलवा, और उनको बड़े फंक्शन में लेके गए। मेरा सेलिब्रेशन होना था, उस सेलिब्रेशन में लेके गए और उस सेलिब्रेशन को दिखाए। हम स्टेज पर थे, मेरे गले में फूल माला था, हाथ में ट्रॉफी था, हजारों लोग मेरा सेल्फी ले रहे थे, फोटो खींच रहे थे। वो नीचे में थे, घूर घूर के देख रही थी, और देखने के बाद जब नीचे में आए तो हमको गला लगा ली। उसको लगा कि दुनिया का नंबर 1 काम मेरा पति कर रहा है। एक बार हम चाहते हैं कि मेरी मैडम के लिए जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली। और उस दिन से हमको वो साथ देने लगी, हम लोग साथ मिलकर काम करने लगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि 22,000 से पहले इतना रिजेक्शन हमको दिया जिसका जवाब नहीं है। जब हम घर से निकलते थे, गले में टाई पहन करके, कोट पहन के निकलते थे, तो घर से विरोध होता था कि टाई किसको दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि टाई वही पहनता है जिसके जेब में पैसा होता है। रात के 11-12 बजे जब घर आते थे, तो आने के बाद ऐसा एक कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन झगड़ा नहीं हुआ उनके साथ मेरा, रोज झगड़ा। क्या ये 11-12 बजे आते हैं, कोई आने का टाइम है, आप दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गए हैं, आप फालतू आदमी हैं, आप बेकार आदमी हैं, ये कोई आने का टाइम है क्या? लेकिन जब रॉयल्टी हुआ मेरा, तो उसको लग गया कि ये आदमी बाहर क्यों रात 11-12 बजे आता था, और उस दिन से मेरे ऊपर भरोसा करने लगी। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक पत्नी को क्या चाहिए? उनको सारा जरूरत चाहिए, उनको नेल पॉलिश चाहिए, उनको लिपस्टिक चाहिए, साड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उनको सारा चीज चाहिए। अगर आप सारा सुख सुविधा देते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कि टीवी चले रिमोट से, बीवी चले नोट से। साला जितने नखरे टीवी के उतने नखरे बीवी के। अगर आप बीवी को खुश करना चाहते हैं तो भैया उसको नोट दे दो, सीधा फॉर्मूला है। क्योंकि उनका शौक होता है, उनका अरमान होता है, उनको बहुत सारा चीज चाहिए। हम पुरुष को नहीं चाहिए, उनको चाहिए। और उस दिन से वो साथ देने लगी, जिसका नतीजा हुआ कि इनकम बढ़ता गया। 22,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। ताली कोई नहीं बजा रहे, हमको मालूम है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 15,000, 20,000, 25,000। हाईएस्ट इनकम एक महीने का 1,25,000। आज के डेट में बता देना चाहते हैं, जो पैसे से परेशान थी आज लाखों का इनकम देते हैं सर। आज खूब मानती है, इतना मानती है जिसका जवाब नहीं। आज जब घर आते हैं ना, मीटिंग करके आते हैं, तो एक हाथ में गर्म पानी होता है, दूसरे हाथ में ठंडा पानी होता है। पूछती कौन सा दें, गर्म वाला पिएंगे या ठंडा वाला? और जब रात में लेट से आते हैं तो बोलती थी आप ही के लिए, आप ही का तो हम इंतजार कर रहे थे। अब रोटी मिल बांट के खाएंगे, गरम रोटी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आरसीएम में इतना हमको रिजेक्शन दी जिसका जवाब नहीं है। आज हम, मेरे जितने छोटे छोटे सपने थे वो आज पूरे हो रहे हैं इस बिजनेस से।
चाहे वो कार का सपना हो, दूसरा कार मेरे घर में आया। आज इस पैसे से लगभग हम 20 कट्ठा जमीन खरीदे, इसी आरसीएम की ताकत से। एक बार ताली बजाइए, 20 कट्ठा बोल रहे हैं, शहर में बोल रहे हैं, 20 कट्ठा जमीन खरीदे, घर बनाए। आज मेरा लाइफ स्टाइल बदल गया। आज मेरा रिश्तेदार में मेरा भाई जो मेरा बड़े भैया थे, वो जब हम घर गए थे, हमारा उस समय में रॉयल्टी नहीं हुआ था, बड़ा लेवल नहीं था, और जब हम उनको हमसे पूछा कि क्या कर रहे हो, हम बोले आरसीएम कर रहे हैं। बोला आरसीएम तो कर रहे हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो ये बताओ। हम बोले काम क्या करेंगे, हाँ ठीक है आरसीएम कर रहे हो, लेकिन साइड से तो कोई काम करते होगे। ये तो जोड़ने वाला काम है, घर घर घूमने वाला काम है, खुशामद करने वाला काम है, तेल लगाने वाला काम है, काम क्या कर रहे हो। हम बोले बिजनेस कर रहे हैं। मतलब आरसीएम को लोग काम समझता ही नहीं है। एक छोटा सा पान का दुकान खोलिए, लोग उसको काम समझता है। एक चाय का दुकान खोलिए, लोग उसको काम समझता है। 5,000 का नौकरी लग जाता है तो घर में पूजा पाठ हवन होना शुरू हो जाता है। और जैसे अब आरसीएम की बात करते हैं तो कहता काम क्या कर रहे हो। मतलब लोग इसको काम मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है। एक पान का दुकान दिखता है, एक चाय का दुकान दिखता है, एक सब्जी का दुकान दिखता है, एक नौकरी दिखता है, आरसीएम दिखाई नहीं देता है। आरसीएम तो आज 40,000 लोग मेरे नेटवर्क में हैं, 40,000 लोगों के घर में प्रोडक्ट पड़ा हुआ, कोई दुकान तो दिखाई देता नहीं है। इसलिए लोग समझता है कि ये फालतू काम कर रहा है, लोगों को लगता है कि ये काम नहीं है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि नेटवर्क में वो ताकत है। ये खाक आदमी को लाखपति बना सकता है, जीरो के आदमी को हीरो बना सकता है, और एक गरीब आदमी को अमीर बना सकता है। आज हम आपको बता देते हैं लाखों का इनकम है। मतलब इस बात का नहीं है कि मेरा लाखों का इनकम है, मतलब इस बात का है कि हम एक टारगेट ले लिए, संकल्प ले लिए कि मेरे नीचे जो 40,000 लोग हैं उसको हमको लाखों के इनकम पर लाना है। आपके घर में इनकम आता है ये बड़ी बात नहीं है। जब आप दूसरे को सफल बनाते हैं, जब दूसरे के घर में इनकम पहुंचाते हैं, तब आप समझिए कि हम सफल हैं। मेरे घर में आता है उससे क्या मतलब हो जाएगा। तो आज लाखों का इनकम है, आज पत्नी साथ देती है, आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि बाहर पढ़ते हैं, और ये ताकत कहीं ना कहीं दिया है तो ये आरसीएम बिजनेस दिया है। ये आरसीएम बिजनेस का कारण ही आज हम यहाँ पर है। मेरा कोई औकात नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। आज बाजार में आज लाखों रुपए हमको आरसीएम देता है, लेकिन आज बाजार में हम चले जाए तो 10,000 का नौकरी हमको नहीं मिलेगा साहब। और आज लाखों का इनकम अगर आरसीएम देता है तो ड्यू टू सिस्टम के कारण आज लाखों रुपया देता है। बहुत लोग आरसीएम में आते हैं और जैसे उनका इनकम लाखों में हो जाता है, उसका ईगो बड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे कारण से ये लाखों रुपया आता है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं सिस्टम के कारण होता है। और सिस्टम होता है आपका अपलाइन, सिस्टम होता है आपका कंपनी, सिस्टम होता है प्रोडक्ट। आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे सिस्टम में जितने हमारे अपलाइन हैं, चाहे वो कल्याणी मैम हो, गुरुमाता हो, पंकज मिश्रा जी हो, सफाकत सर हो, रंजीत विश्वास सर हो, डॉक्टर भारती सर हो, एनएस खान सर हो, अनिंदिया मिश्रा सर हो, और खास करके इस सिस्टम के प्रणेता टीसी छाबड़ा सर हो, बीसी छाबड़ा सर हो, सारे लोगों का रोल है। अगर आप कामयाब हैं, अगर आप सफल हैं, तो आपके कामयाबी में सिर्फ आपका रोल नहीं होता है, पूरा सिस्टम का रोल होता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारण से यार से बिजनेस हो रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो आप सभी साथी को कहना चाहते हैं ये सिस्टम को 3 साल कहता है कि 5 साल खटो गधा की तरह और पूरा जिंदगी जियो राजा की तरह, राजा वाला जिंदगी हो जाएगा साहब। 5 साल जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट में आप नौकरी को देते हैं, जिस तरह से आप बिजनेस को देते हैं, जिस तरह से खेती को देते हैं, उसी तरीके से 5 साल इस सिस्टम में अगर आप खट लेते हैं तो 5 साल के बाद पूरा जिंदगी नहीं खटना पड़ेगा। क्या आप सब खटने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए। क्या आप तैयार हैं? क्या संघर्ष लेने के लिए तैयार हैं? जी, कामयाबी जो है ना, कामयाबी दर्द के कोख से पैदा लेता है साहब। ऐसे लोग कामयाब नहीं हो जाता। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो 9 डिसेंबर का दर्द को बर्दाश्त करती है, ऐसे जन्म नहीं देती है, तब वो माँ कहलाती है। जिस समय वो बच्चे को जन्म देती है ना, एक तरफ खुशी होता है, दूसरे तरफ गम होता है। एक तरफ वो रोती है और दूसरे तरफ उसके आंखों में खुशी का आंसू होता है। जब इस बिजनेस की हम शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत सारा चैलेंज आता है, चाहे घर से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे रिश्तेदार से हो, बहुत सारा चैलेंज होता है। और जो कहता है कि जो दर्द सह लेता है इस आरसीएम बिजनेस में, वही आरसीएम बिजनेस का असली मर्द कहलाता है। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हम सब दर्द सहने के लिए तैयार हैं। क्या आप सब दर्द सहने के लिए तैयार हैं? तो बस इसमें काम नहीं है सर, सुनना नहीं है किसी का। सुनना अगर है तो सिर्फ अपलाइन का, जो अपलाइन आपको सिस्टम में लाने का काम किया है, और जो अपलाइन ये बिजनेस आपको ला करके दिया है, उस अपलाइन का सुनना है और बस करना है, काम कुछ नहीं है।
काम ही नहीं है आरसीएम में, तो काम ही नहीं। हम तो कहते हैं लोगों को आरसीएम में काम ही नहीं है। क्या काम है सर? 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अपने लोगों का सपनों का लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट पर 100% शो द प्लान। लिख लीजिए 100% शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। लोगों को आरसीएम समझाना नहीं है, आरसीएम दिखाना है, क्योंकि समझाने का समय खत्म हो गया। समझाने जो काम है ना, हमारे सीरीज में जितने अपलाइन थे वो कर किए हैं। अब आरसीएम को दिखाना है। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जब भी लोगों के पास जाएं तो आपके पास कम से कम 5000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके पास डेमो किट होना चाहिए, आपके पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए। आप बंदूक गोली लेके लोगों के पास जाए, खाली हाथ ना जाए। लोगों के पास जब जाएंगे ना, जैसे देखिए बॉर्डर पर कोई आदमी है और वो दुश्मन को मारना चाहता है, तो उसके हाथ में बंदूक भी होना चाहिए और गोली भी होना चाहिए। खाली बंदूक लेके पहुंच जाए तो क्या वो दुश्मन को मार सकता है? क्या नहीं मार सकता है। उसके पास बंदूक भी होना चाहिए और उसके पास गोली भी होना चाहिए। और अपने सिस्टम में गोली क्या है? प्रोडक्ट। जब भी लोगों के पास जाए तो आपके पास किशोर का प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास डेली यूज का प्रोडक्ट होना चाहिए। ओवरऑल आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके पास डेमो किट होना चाहिए कि आप लोगों को न्यूट्रीचार्ज का डेमो हो, चाहे साबुन का डेमो हो, करके दिखाइए। आपके पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए। तो जब लोगों के पास जाएंगे तो आपको रिजेक्शन लोगों से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम है कि लोगों को प्रोडक्ट दिखाने का काम करना है, समझाने का काम नहीं करना है, दिखाने का काम करना है। और जब दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो प्रोडक्ट लेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं आरसीएम में कि लोगों को आरसीएम समझाते हैं, प्लान दिखाते हैं। लोग इतना कंपनी का प्लान दिखा है कि प्लान जैसे अब दिखाने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि भूत आ गया, भूत आ गया, भागो भागो भागो। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट दिखाने का काम करें तो हमसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेगा। इसीलिए आरटीसी सर भी बात करते हैं कि सेलिंग करो। आरसीएम बिजनेस में आप तब टिकेंगे जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और जैसे प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो दो चीज होगा, या तो सेलिंग होगा या तो ज्वाइनिंग होगा। तीसरा जो काम है आप सबको मालूम है, इनवाइट मीटिंग एंड सेमिनार। ये जो जूम का सेशन होता है, चाहे फिजिकल सेशन होता है, मीटिंग होती है, कोर की मीटिंग या ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग, इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लोगों को लाने का काम करना है। ये जो अभी जूम चलता है साहब, इस जूम में आपको पैसा नहीं लगता है, पैसा तो लगता है इसको रिचार्ज कराने में लगता है। अपना काम क्या है कि जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं सीधे उसको ला करके यहाँ पटक दें, सीधे उसको बैठा दें, हो गया अब काम खत्म। फिजिकल सेमिनार होता है, कोर की मीटिंग होती है, वहां पर लोगों को ले आना है, यही काम करना है। जैसे लोग ज्वाइन कर लिया, उसके घर में होम मीटिंग, चूंकि समय हमको कम है इसलिए शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, होम मीटिंग करना उसके घर में। होम मीटिंग से क्या होगा, उसका पूरा फैमिली पॉजिटिव हो जाएगा। होम मीटिंग में आपको डेमो करके दिखाना है, होम मीटिंग में बॉडी स्कैन करना। इससे क्या होगा, 100% यूजर बनेगा। और अगला जो काम है वो है ग्रुप मीटिंग। अगर चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराए हैं और उसके घर से डायमंड क्लब की संख्या बढ़े, तो आपको क्या करना है, आपको करना है उसके घर में ग्रुप मीटिंग। इससे क्या होगा कि उसके घर में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी, 5000 पीवी करने वाले की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से इनवाइट मीटिंग एंड सेमिनार। और इसके बाद है फॉलो अप, सबसे बड़ा चीज है। बीसी सर कहते हैं कि ग्राउंड वर्क पर डे, फॉलो अप पर डे और कॉलिंग पर डे। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चीज है फॉलो अप। आप जितना ज्यादा टीम के साथ कांटेक्ट में रहेंगे आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। फॉलो अप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर में। और सिक्स बेसिक में जो लास्ट पॉइंट है वो है आपको स्टार्ट अ बिजनेस। जब भी किसी आदमी को आप बिजनेस स्टार्ट कराते हैं तो अच्छे तरीके से कराइए, उनको टूल्स दिलाइए, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट कराइए। इस तरीके से करते हैं ये 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल को अगर आप मानते हैं तो आपका बिजनेस नई ऊंचाई पर जाएगा और बहुत कम समय में आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आपको ये मार्च है, आप सबको पता है ये मार्च है। मार्च बिजनेस मंथ का, बिजनेस करने वाले का मंथ होता है। ये मार्च जितने किए हैं 11 महीने में, उससे बड़ा करके इस 25 दिन में अपने को दिखाना है। क्यों? क्योंकि अपने सामने में एक शानदार कंसिस्टेंसी प्लान है। और ये कंसिस्टेंसी प्लान समझ जाइए हम सबके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। 1500 में सीधा लिख लीजिए, हम आपको लिखने बोल रहे हैं। लोगों को सीधा बोलिए कि 1500 पीवी आप करेंगे लगातार 6 मंथ तो 5500 रुपया का बेनिफिट है। 1500 पीवी करने वाले को 5500 का बेनिफिट है। 2500 पीवी करने वाले को 9500 का बेनिफिट है।
और जो 5000 पीवी करेंगे उनको 19,600 का बेनिफिट है। अब पूछेंगे आप कैसे होगा सर, तो 1500 कोई करता है, 3000 का प्रोडक्ट होता है तो 3000 का 20% हो गया 600 गुना 6 मंथ 3600 रुपया। 1500 पीवी करता है, 150 रुपया उसके बैंक अकाउंट में आता है, उसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद उसको 1000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मतलब 1500 करने वाले को 5500, 2500 करने वाले को 2500 करने वाले को 9,500 और जो 5000 पीवी करेंगे लगातार 6 मंथ उनको 19,600 का बेनिफिट है। अगर ये बरमास हम सब लेके घूम गए इस मार्च के महीने में 25 दिन में, हम गारंटी देते हैं या जितना लोग बैठा हुआ है सब का सब लोग विजेता बनेगा, उनके माथे पर विजय तिलक लगेगी। और जो बीसी सर का नारा है कि कोई एक भी आदमी खाली हाथ नहीं आएगा और एक भी आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा, ये 6 पीस गामा का जो प्रमोशन हो रहा है, ये 6 पीस गामा तो होना ही चाहिए अपने बिजनेस में आपके आईडी पर। और बड़े स्टेज पर जब आपके लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर जाएंगे, जब उनका सेलिब्रेशन होगा तो भविष्य के सारे लोग लीडर बनेंगे। इसलिए ये मौका है, ये मंथ स्पेशल है, खास है, इसलिए हमको इसको खास तरीके से मनाना है। कंसिस्टेंसी प्लान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती मेरे से हुआ है तो इसके लिए सॉरी। हम नहीं चाहते हैं किसी को तकलीफ पहुंचाना। आपसे बातचीत करके मिलके बहुत अच्छा लगा। ओवर टू चौधरी मैम। थैंक यू।